गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारी स्टोरी 3 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। सेकंड पार्ट रीड करने से पहले मैं आपको प्रीवियस पार्ट के बारे में बता दूं। एक राजा था जो कि अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता था। उसके 3 क्वेश्चंस क्या क्या थे? उसके 3 क्वेश्चंस ये थे कि किसी काम को स्टार्ट करने का व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट है वर्क, किसी काम को स्टार्ट करने का सबसे परफेक्ट समय कौन सा है। दूसरा था कि किन लोगों की बात उसे सामने सुननी चाहिए, किन लोगों की बात को उसे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, किन लोगों की बात को उसे सुनना चाहिए। और तीसरा जो क्वेश्चन उसका था कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क फॉर ए किंग, सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक राजा के लिए क्या है। यू वॉन्ट टू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था और इसके लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को पूरे स्टेट में हर जगह भेजा। उसने एक अच्छा सा रिवार्ड देने का भी प्रॉमिस किया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे बता देगा मैं उन्हें बहुत अच्छा रिवार्ड दूंगा। लेकिन जो किंग था वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ एनीवन। उसने एक हर्मिट के बारे में सुना था, उसने एक सन्यासी के बारे में सुना था कि ही वॉज ए वेरी वाइज मैन। तो राजा अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए उस हर्मिट से मिलने के लिए उसके निवास स्थान पर जाता है। हर्मिट से भी वह प्रश्न करता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हर्मिट के सामने भी दोहराता है। अब देखिए इस सेकंड पार्ट में क्या होता है, इन विच वे द हर्मिट विल गिव द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। सो द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उन्हीं की तरफ दौड़ा हुआ चला आ रहा है। बियर्डेड मीन्स जिसके लॉन्ग बियर्ड हो, ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग बियर्ड, जिसके लंबी लंबी दाढ़ी हो। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को दबा रखा था, अपने स्टमक को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह fainted हो गया था। fainted means बेहोश हो गया था and fell to the ground, और वह ग्राउंड पे गिर पड़ा। The king and the hermit recovered the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और हर्मिट ने, सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया और वहाँ देखा तो उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा सा घाव था। देयर वाज ए लार्ज वुंड ऑन हिज इन हिज स्टमक। उसके स्टमक पे एक बहुत बड़ा सा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ। राजा ने उस घाव को धोया, साफ किया और उसे अपने रूमाल से कवर कर दिया, ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना नहीं रुका। द किंग रीट्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। इसलिए राजा तब तक उस वुंड पर पट्टियां करता रहा जब तक कि ब्लडिंग स्टॉप नहीं हो गई, जब तक कि खून का बहना नहीं रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस व्यक्ति को अब अच्छा महसूस होने लगा था, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम। राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लाया एंड ही गेव द फ्रेश वाटर टू द मैन। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था, सनसेट हो चुका था and the air was cool, और ठंडी हवा चल रही थी। हवा में भी ठंडक हो गई थी, यानी इवनिंग का टाइम हो चुका था। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा उस हर्मिट की हेल्प की सहायता से उस वुंडेड पर्सन को, उस घायल पर्सन को हट के अंदर, झोपड़े के अंदर ले गया एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। राजा ने आंखें, उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और शांतिपूर्वक लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा भी अपने इस वॉक से, अपने इस घूमने से और जो कार्य उसने किया था, डिगिंग का जो वर्क उसने किया था, जो 2 बेड्स उसने डिग किए थे, उसकी वजह से राजा काफ़ी थक चुका था। सो ही ऑल्सो ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और पूरी रात आराम से वह भी सो गया। वैन ही अवॉक, जब वह जागा, कौन? राजा। ही राजा के लिए यूज़ हुआ है। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर
वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जब वह उठा तो उसे कुछ मिनट का टाइम लगा यह पहचानने में कि वह कहाँ है और यह स्ट्रेंज बियर्डेड पर्सन जो कि बेड पे लेटा हुआ है वह कौन है। क्योंकि वह नींद में था, अचानक से उठा तो वह समझ नहीं पाया, तो उसे इन चीज़ों को रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगा। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, ऐसा बियर्डेड मैन ने प्रेयर की, किससे? किंग से। इन अ वेरी वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। जब उसने देखा कि राजा जग गया था तो उसने ऐसी प्रेयर की। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा बोला, द किंग सेड दैट आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता और न ही मुझे ये पता है कि मैं आपको किस बात के लिए माफ़ कर दूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऐसा उस बियर्डेड मैन ने बोला। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु शो रिवेंज ऑन यू। मैं वह आपका एनिमी हूँ, मैं वो आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे रिवेंज करने की सौगंध खा ली थी। सौगंध मीन्स कसम खा लेना, आपसे बदला लेने की कसम खा ली थी। क्यों खा ली थी? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था, डेथ दी थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी को आपने सीज कर दिया था, मेरी सारी प्रॉपर्टी को आपने अपने राज्य में मिला लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं ये जानता था कि आप इस हर्मिट से अकेले ही मिलने आ रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था, मैंने अपना प्लान बना लिया था कि जब आप यहाँ से दोबारा घर की तरफ लौटेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैंने अपने हाइडिंग प्लेस को, अपने छुपने वाली जगह को छोड़ दिया। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और मैं आपकी बॉडी गार्ड के नज़रों में आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे वाउंडेड कर दिया, घायल कर दिया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लिया। दे रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उनसे बच निकला लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे wounds पर की ड्रेसिंग ना करते, तो आज मैं मर गया होता, मैं बचता नहीं। वहाँ से तो मैं बच निकला, आपके बॉडीगार्ड्स से तो मैं बच निकला, लेकिन आपने जो मेरे wounds पे मरम्मत की, मेरे wounds की मरहम पट्टी की, उसी की वजह से आज मैं बच पाया हूँ। I wish to kill you. मैंने आपको मारने की इच्छा, मेरी आपको मारने की इच्छा थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और आपने मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब अगर मैं जीऊँगा तो आपका सबसे फेथफुल, आपका सबसे वफादार सर्वेंट बन कर के ही जीऊँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और अपने सन्स को, अपने बच्चों को भी यही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे फॉरगिव कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली। राजा बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने दुश्मन के साथ बड़ी ही आसानी से शांति स्थापित कर ली थी। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और उसे अपने एक मित्र की तरह जीत भी लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने न केवल उसे माफ़ कर दिया बल्कि अपने सर्वेंट्स को, अपने डॉक्टर्स को भी उसकी देखभाल के लिए उसके साथ भेज दिया। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने वादा भी किया कि वह उस व्यक्ति को उसकी सारी प्रॉपर्टी लौटा देगा। लीविंग द वंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। फिर उस वंडेड पर्सन को छोड़ करके राजा उस हट से बाहर आया जहाँ कि उसने हर्मिट को खोजना शुरू किया कि हर्मिट कहाँ गया है, वह सन्यासी कहाँ चला गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ से जाने से पहले एक बार फिर वह यह उम्मीद कर रहा था कि शायद उसे उन अपने 3 प्रश्नों का उत्तर उस हर्मिट से मिल जाए, इसलिए वह जाने से पहले एक बार फिर से हर्मिट से मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डक द डे बिफोर। हर्मिट घुटनों के बल बैठा हुआ बीज बो रहा था। ही वॉज सोइंग बीड्स सीड्स, सोइंग सीड्स मीन्स बीजों को बो रहा था
जो बैट जो क्यारियाँ कल खोदी गई थी उन क्यारियों में वह बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड said, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा उस हर्मिट के पास गया एंड ही said, it was my last time, at last time I again pray you, I again request you, please give me the answer of my questions। राजा ने वापस उससे प्रार्थना की कि यह आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो पहले से ही उत्तर दिया जा चुका है। आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर ऑफ ऑल यूर क्वेश्चंस, ऐसा हर्मिट ने कहा। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। वह अब भी जमीन पर बैठा हुआ था। राजा जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था उसकी तरफ देखते हुए उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तो प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे उत्तर दिए गए। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, आप ये नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग these beds फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आपने मुझ पे पिटीट यानी दया नहीं दिखाई होती, किस पे, माई वीकनेस, मेरी वीकनेस पे अगर आपने यस्टरडे को कल दया नहीं दिखाई होती और मेरे साथ इन क्यारियों को नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और वह व्यक्ति आप पे हमला कर देता। इसलिए आपने विश की कि आप मेरे साथ रुकें और उसकी वजह से आप की जो है जान बच गई। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द पिट्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप मेरे साथ में उन बैट्स को डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। इसके बाद जब वह व्यक्ति, वह बियर्डेड मैन कैम रनिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, तो सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी केयर कर रहे थे, आप उसकी देखभाल कर रहे थे। दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। इसलिए अगर आप उसके घावों की मरम्मत ना करते, उसकी मरहम पट्टी ना करते, तो वह आपसे बिना शांति स्थापित किए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ आपने उसके साथ किया वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था, कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, एंड द इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, और वह समय है अब। यानी किसी भी कार्य को करना है हमें, किसी भी वर्क को स्टार्ट करना है, द परफेक्ट टाइम इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू हैव, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस समय हमारे पास में किसी भी वर्क को करने की complete power होती है। We have complete power to do the work at the present moment. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप उस क्षण खड़े हुए हैं, आप उस मोमेंट को उसके साथ हैं। That person is important for you, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या घटित हो जाएगा, भविष्य में क्या घटित हो जाएगा, और हम दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति के लिए है तो वह है किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य के साथ भेजा गया है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। We will do good for each other. That is the only purpose to send us on in this world. So in this way the hermit gave the answer of all three questions asked by the king, Leo Tolstoy. Thank you.